और तब याद नारी आई रे अरे घोड़ा जावे राजा तो तब याद नारी आई रे और बात न तू हम भूल गए जब बात की मोहर आई है अरे बात न तू हम भूल गए जब बात की मोहर आई है और बारह बरस चली गई आए जिंदगी आई है अरे जागत याद याद महारानी और धूप के नैन बरस गयो पानी आज जब महाराज को बड़ी रानी की याद आई तो घोड़ा को उधर महलों की तरफ मोड़ दिया और बड़ी रानी के दरवाजे पे जाकर आवाज मारी और तब रानी से बोले क्या है महाराज अरे पाटी का खोले बड़ी महारानी अरे फाट का खोले बड़ी महारानी और लोटा भरने का प्याए पानी आज महाराज दरबारे में आवाज दे रहे भद्रे अगर मेरी आवाज को सुन रही हो तो मुझे प्यास लग रही है मैं पानी पीना चाहता अरे पाना पे सब सूरत को रानी और पीले घूट पिलो ना पानी महाराज ने दरबारे पर खड़े होकर आवाज दिया तो मैया देव श्री नारायण जी की बातों का पालन कर रही थी और तब अरे जग कृष्ण की पाला और पाले का पैधरी भजन की माला अरे बोली साजन की पहचानी सोई उठ के चली बड़ी महारानी आज रानी मन में विचार कर रही है मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि दरवाजे पर महाराज आ जाए और तब रानी अरे भाट का खोल के बाहर आई और साजन सूरत परियद खाई आज जैसे महाराज को दरवाजे पर देखा बड़ी रानी महाराज आज याद आ गई और फिर भी दरवाजे पर खड़े होकर हो पानी मांग रहे। चलो मेरे साथ अंदर चलो
तब महाराज कह रहे रानी अंदर मत लेके जाओ। छोटी रानी को पता चल गया तो ना तो मेरा ठिकाना है ना तुम्हारा ठिकाना। और तब बड़ी रानी करती क्या है, अरे और तब घोड़ा की पाग पकड़ी लेकिन बड़ी रानी नहीं मानी। और तब बड़ी रानी बोली क्या महाराज सुनो, अरे मैं कदे मेरे संग में लियो और मोती दुख सुख की बतलाइयो और लोटा भर पानी पी लियो। बार बार महाराज ने समझाया कि रानी माता, लेकिन बड़ी रानी नहीं मानी। महाराज को अंदर लेके भवन में प्रवेश कर गए। जब महाराज 3 भाग रहे महलों के अंदर तो आज बड़ी रानी के गर्भ ठहरा। जब चौथा भाग लगा सुबह का तो महाराज जब निकल कर चले, इधर छोटी रानी को पता लगा कि महाराज घर पे है नहीं और ना पता अयोध्या पे कोई दुश्मन चढ़ाई ना कर दे। तो छोटी रानी घोड़ा पर सवार हुई, अयोध्या के चौराहे पे आकर खड़ी हुई। और जैसे ही महाराज घोड़ा पर सवार होकर अयोध्या के चौराहे पर पहुंचे तो छोटी रानी ने आवाज दी कि कौन? महाराज की नबज पखा पे झटका मार गई कि कामाले पत्ता छोटी रानी है और होए ना होए जाते काऊ ने कहते। आज जिस समय महाराज घबराए, जब कर हिम्मत करके आवाज दी महाराज ने कहा तुम कौन? जब तक छोटी रानी ने घोड़ा को आगे बढ़ा दिया और तब कहा महाराज तुम क्या? हाँ मैं। तुम कहां से आ रहे? तुम तो जंगल में गए थे। तो महाराज ने कहा रानी जंगल से ही आ रहा। तब कहा महाराज जंगल से आ रहे। तो आज रानी ने अपने घोड़ा से उतर के और जब महाराज को घोड़ा पर हाथ रखा तब छोटी रानी की महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर जो घोड़ा जंगल से आ रहा होता तो इसकी पीठ पर पसीना और तुम मैं बता रही हूं तुम कहां से आए? और तब क्या बोली? अरे तात पिया मोए ऐसी लगे और आज सोती भवन में आए। बड़ी रानी के महलों में महाराज की रानी में जंगल से आ रहा हूं, छोटी रानी के जंगल से आ रहे हो तो सुनो हमें। और तब क्या बोलिए? अरे प्यारी बात जब मालूम और मालूम हो जाओगे
जंगल से आया। महाराज ने मन में विचार किया, महाराज अब क्या करूं? अगर मैं ये कहता हूँ जंगल से आ रहा हूँ तो आप, और यदि ये कहता हूँ कि रानी के महल जा रहा हूँ और तब महाराज करते क्या है? अरे कंगना खुदायो भाई और भूपन से बाबा की भाई। झूठी किस्म उठाकर कह दिया कि मैं जंगल से या बड़ी रानी के महलों में नहीं। मेरे श्रोता बंधुओं, जो चौथा भाग जब लगाया महाराज छोटी रानी के पास भी रहे तो देखो विधि का विधान क्या रहा कि संतान जब से नहीं थी तो एक ही रानी के पास नहीं, और जब संतान जब हुई तो आज दोनों रानी के गर्भ। मेरे श्रोता बंधुओं, जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, जब 9 महीने पूर्ण हुए तो आज जब छोटी रानी के जब पीड़ा हुई है तो हजारों दास और दासियां महलों, लेकिन आज जब मैया के बड़ी रानी के जब कष्ट हुआ, दर्द हुए, तो आज उस महलों में कोई, और जीवन में याद रखना जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। तो आज जब मैया के जब दर्द चालू हुए, इधर जब छोटी रानी के जब संतान पैदा हुई, हजारों दास दासियां और बड़ी रानी के पास जब कोई नहीं है, और तब आया मैया के पास जब बड़ी रानी के जब बेटा हुआ है, अरे लाला जाने ऐसी घर में जाए, लाला जाने ऐसी घर में ऐसी घर में जाओ, लाला जाने ऐसी घर में जाओ। और छोटी रानी हजारों दासों दासियां। आज जब मैया के जब बेटा हुआ, जब कोई नहीं है, और तब अरे बेटा जब भजी की आई, अरे भजी की आई, तब लाला को लया
उसी समय जब छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ तो हजारों दास और दासी आए, और जब बड़ी रानी के जब बेटा पैदा हुआ तो महलों में कोई नहीं है। आज वह माता स्वयं चल के आ गई। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर जब छोटी रानी का जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम संस्कार हुआ तो उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो बड़ी रानी के गर्भ से जो बेटा जन्मा था उसका नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन। हेलो 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 श्रद्धे हेलो 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 आवाज ताली बजा करके बोले सभी भक्त।